हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम एक और नया बैग बनाने जा रहे हैं। ये लेडीज़ को काम आने वाला सबसे प्यारा और यूज़फुल बैग है। इस बैग का मेज़रमेंट है 16 बाय 15 इंचेस के। मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं और पॉकेट बनाने के लिए मैंने 11 बाय 16 इंचेस का एक पीस कट कर लिया है। बेल्ट बनाने के लिए मैंने 4 बाय 18 इंचेस के 2 पीस कट कर लिए हैं और उसके नीचे कैनवास लगाने के लिए मैंने उनको भी उसी साइज़ में कट कर लिया है। गाइस, सलवार सूट सिलने के बाद जो कपड़ा बचा था उस कपड़े का मैं ये बैग बना रही हूँ। इस टाइप का बैग हमें बहुत ही काम में आता है। छोटी मोटी चीज़ें रखने में या मार्केट जाने के लिए हमें काम में आ जाता है। इस बैग के लिए मैंने 2 ज़िपर लिए हैं जिनकी साइज़ है 16 इंचेस। बैग बनाने के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है उसी साइज़ में मैंने पेपर कैनवास भी कट कर लिए हैं। अब मेन फैब्रिक का एक पीस लेकर हम उल्टी साइड से पेपर कैनवास उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इसके ऊपर ये ध्यान रखिए कि आप उल्टी साइड से इसे पेस्ट करना है। और पेपर कैनवास का जो चिकनी साइड रहती है उस सरफेस को हमें कपड़े की तरफ रखना है और ऊपर से हमें प्रेस करना है, जिससे ये कपड़ा इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें दोनों पीस रेडी कर लेना है। इसी तरह से बेल्ट के लिए जो कपड़े लिए थे उसके ऊपर भी पेपर कैनवास को रखकर पेस्ट करना है। गाइस, पेपर कैनवास लगाने से क्या होता है कि कपड़ा स्ट्रेट रहता है, फिनिशिंग आ जाती है और सिलाई करने में भी अच्छा रहता है और कपड़े में थिकनेस आ जाती है। इस तरह से मैंने दोनों फैब्रिक के ऊपर पेपर कैनवास पेस्ट कर लिया है। ये अब इस तरह से दिखाई देंगे। इतना हो जाने के बाद मैंने जो बेल्ट के लिए कैनवास कपड़े के ऊपर पेस्ट किया था उसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है ताकि ये सिलाई करने के लिए आसानी हो जाए। और सिलाई हम दोनों कॉर्नर पर किनारे किनारे से दोनों तरफ लगाएंगे। इस तरह से मैंने दोनों बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक का एक पीस लेकर जो 16 इंचेस की साइड थी वहाँ से हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। दोनों तरफ से मार्क कर लेंगे और वहाँ पर स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींचने के बाद हम वहाँ से कट कर लेंगे। पॉकेट बनाने के लिए हमें यहाँ पर जिपर लगाना होगा। इस तरह से 2 पीस हो जाने के बाद हम यहाँ पर जिपर अटैच करेंगे। जिपर को हम उल्टा कर लेंगे और उसके किनारे को इस तरह से सेट करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इतना हो जाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ अच्छे से पलट देंगे। इस तरह से मैंने इसे अंदर की तरफ पलट दिया है और ऊपर से हम टॉप स्टिच कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से मैंने ऊपर से टॉप स्टिच कर दी है। इतना हो जाने के बाद हम इसका जो दूसरा पीस बचा था उसे इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिज़ाइन उल्टी ना हो, है ना, इसका विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से यहाँ पर रखकर और पॉकेट का जो कपड़ा था इसके ऊपर रखकर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसे उस तरफ पलट देंगे और अच्छे से हाथ से सेट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से सेट हो जाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से इसके ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगा दी है जिससे फिनिशिंग आ जाती है। ये इस तरह से अब दिखाई देगा। अब इतना हो जाने के बाद गाइस, हम इसके दोनों तरफ और नीचे की तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने तीनों तरफ सिलाई लगा दी है जिससे हमारे एक पॉकेट ये रेडी हो गया है। इस तरह से इतना हो जाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा जिपर बचा है उसे हम कट कर देंगे।
ये देखिए अब हमारा एक पीस रेडी हो गया है। इसी तरह से हमको अब दूसरा पीस लेना है और उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट इसलिए कि हम इसमें बेल्ट अटैच कर सकें। ये मिड पॉइंट निकालने के बाद हम यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। मिड पॉइंट से दोनों तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच कर देंगे। इस तरह से आप अपनी चॉइस के हिसाब से आपको कितना एडजस्ट करना है उस हिसाब से आप अपना इसे पिन अप कर लीजिए यहाँ पर, ताकि इसको सिलने में आसानी हो। इस तरह से एक पीस के ऊपर पिन अप हो जाने के बाद हम दूसरे पीस पर भी ऐसे ही बेल्ट को पिन अप कर लेंगे। ये दूसरा पीस है, इसके ऊपर भी मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया है और मिड पॉइंट्स के दोनों तरफ 2.5 इंच पर मार्क करके दोनों तरफ बेल्ट को पिन अप कर लिया है। इस तरह से इतना हो जाने के बाद हम दोनों पीस पर जहाँ पर बेल्ट को पिन अप किया है वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैंने दोनों पीस पर बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब बैग का बेस बनाने के लिए हमें 2.5 बाय 2.5 के 2 बॉक्स कट करेंगे। इस तरह से पहले मार्क कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर कट कर देंगे। इस तरह से स्केल से 2 बॉक्स बनाएंगे और उन्हें कट कर देंगे। ऐसा हमें दोनों पीस पर करना है। इस तरह से ये मैंने इस तरह से कट कर दिया है। इतना हो जाने के बाद हम ऊपर की तरफ ज़िपर लगाएंगे। ज़िपर को हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से सेट करके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लग जाने के बाद हम टॉप स्टिच के लिए हमें इसे इस तरह से सेट करेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो दूसरा पीस है उसे उल्टा करके इसके ऊपर अटैच करना है। मतलब इसको उल्टा करके इसके ऊपर रखो और जो जिपर लगा है उसके किनारे के ऊपर इसको सिल दो। इस तरह से यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा दी है। अब इसको पलट लीजिए। पलटने के बाद जहाँ सिलाई लगाई थी वहाँ पर टॉप स्टिच करनी है। इस तरह से अच्छे से सेट कर लो और ऊपर से टॉप स्टिच कर दो। इस तरह से अब टॉप स्टिच हो गई है। अब एक्स्ट्रा जो जिपर बचा है उसे हम कट करके फेंक देंगे। इतना हो जाने के बाद हमें बैग को वापस से उल्टा फोल्ड करना है और इसको दोनों तरफ से और नीचे से सिल देना है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर तीनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसके जो बॉक्स हमने कट किए थे उन्हें इस तरह से मिलाकर सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसे कवर कर सकते हैं, पट्टियाँ कट करके इसे यहाँ से कवर कर दीजिए और सिल दीजिए ताकि इसके धागे बाहर ना आए। यहाँ पर मैंने पट्टियाँ नहीं लगाई हैं, इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हमारा बैग रेडी है। अब इसे हम सीधा कर सकते हैं। सीधा करके इसके कोने बाहर निकाल दीजिए और इसे सीधा करके आप देखिए आपका बैग किस तरह से रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये बैग रेडी हो गया है। बहुत सुंदर है और बहुत यूज़फुल है। अगर आपको ये बैग पसंद आया हो या फिर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।